प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, एकदम जबरदस्त हैं, शानदार होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाएं भाई। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, एकदम जबरदस्त हैं। पिछली क्लासेस देख रहे हैं भाई साहब? एकदम जबरदस्त तरीके से पिछली क्लासेस देख लीजिए। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो जाकर के पिछली क्लासेस जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट की मैं दे दिया हूं, वहां से जाकर के आप सभी पिछली क्लासेस जरूर देख लें। ठीक है भाई, फाउंडेशन बैच चल रहा है, एकदम सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, पूरा एकदम एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। ठीक है भाई, तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस जरूर देख लें, और जो बच्चे पुराने हो चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, ये क्लास आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं भेज दूंगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी साथी का कोई डाउट होगा तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहां से जाकर के आप लोग जरूर जुड़ जाइए। क्लास को स्टार्ट करें प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करें। आज हमको बात करना है भारत के पड़ोसी देशों की। ठीक है भाई, कल की क्लास में हम इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा कर लिए थे। ठीक है भाई, कल की क्लास तक हमने 3 क्लासेस के माध्यम से स्थिति और इसको विस्तार को हमने समझ लिया है। ठीक है भाई, आज हमको क्या चर्चा करना है? आज हम इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे। इसकी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, स्थलीय कितने हैं, समुद्री कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सी सीमा साझा करते हैं, सब कुछ आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, पूरी क्लास में बने रहना, मन से बने रहना, बेहतरीन तरीके से बने रहना। ठीक है भाई, किसी साथी का कोई डाउट? किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है भाई। स्टार्ट करें भैया। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है भाई, भारत के पड़ोसी देश लिख लेंगे भैया। भारत के पड़ोसी देश। आगे बात करें भाई, भारत के पड़ोसी देश। प्यारे बच्चे, जब भी भारत के पड़ोसी देश की बात आती है तो हम भी बात करते हैं कि भैया कौन से देश स्थलीय सीमा से साझा करते हैं और कौन से किसकी साझा करते हैं, कौन से समुद्री सीमा से साझा करते हैं। तो यहां पर हम 2 बातें बात करेंगे। ठीक है भाई, पहली हमारी बात होगी कि भैया कौन से स्थलीय होंगे और कौन से क्या होंगे, समुद्री सीमा से क्या करेंगे, साझा करेंगे। प्यारे बच्चा, पहली बात होती है स्थलीय सीमा। ठीक है भाई, स्थलीय सीमा लिखेंगे। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब यह होता है प्यारे बच्चे, जैसे भूमि है। ठीक है भाई, भूमि से, भारत भूमि से कितने देशों के साथ अपना, जैसे बॉर्डर जहां पर आपको देखने को मिलता है, भूमि से कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। समझ में आया? अब दूसरी बात आती है समुद्री सीमा। किसकी बात आती है भैया? दूसरी बात होती है समुद्री सीमा। लिखेंगे यहां पर समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। ठीक है भाई, समुद्री सीमा हो जाएगी। दूसरी बात किसकी हो जाएगी? समुद्री सीमा। दोनों को याद करेंगे तो प्यारे बच्चे, स्थलीय सीमा, जो भी स्थलीय सीमा के साथ जो स्थलीय देश हैं हमारे, स्थलीय कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं? लैंड बाउंड्री। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, उनके लिए लैंड बाउंड्री हो जाएगी ये, लैंड लैंड बाउंड्री हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है भैया, क्या करेंगे? कोस्ट लाइन हो गई, ये आपकी लैंड बाउंड्री, और ये आपकी क्या हो गई? कोस्ट लाइन हो गई। मतलब कि भारत जो है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है भाई, पहले तो हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश। दूसरे हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे? समुद्री सीमा के साथ जो है इनके पड़ोसी देशों की हम बात करेंगे। समझ में आया? किसी साथी को कोई डाउट? अब मेन क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, मेन क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये बनता है कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मेन क्वेश्चन ये बनता है कि भाई साहब, कोस्टली लैंड बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री के साथ कितने किलोमीटर की साझा होती है? ध्यान रखेंगे, लैंड बाउंड्री के साथ। तो प्यारे बच्चे, जो ये लैंड बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर साझा करती है? 15,000 कितने? 15,106 किलोमीटर की क्या करती है? 106.7 किलोमीटर की क्या बनाती है? ये सीमा साझा करता है। समझ में आया भाई?
ये क्या हो गई, स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर, प्यारे बच्चा बताइए कितने हो जाएगी, 15,106 किलोमीटर। किलोमीटर क्या होती है, लैंड बाउंड्री बनती है। और अगर हम बात करें समुद्री सीमा, ठीक है भाई, समुद्री सीमा जिसको आप तटीय सीमा भी कह सकते हैं, तो प्यारे बच्चा समुद्री सीमा कितनी है, 7,500, कितना भैया, 7,516.5 किलोमीटर, या फिर 6 कह सकते हैं, 6 किलोमीटर क्या करती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, लैंड समुद्री सीमा इसके साथ साझा करती है। समझ में आया भाई, किसी साथी का कोई डाउट, आगे बात करें भाई, आगे बात करें, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बताइए भैया, यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताइए कि सर जी यहां पर कितने स्थलीय सीमा के साथ साझा होती है और कितने कितने के साथ, कितना समुद्र सीमा के साथ साझा करते हैं, तो प्यारे बच्चा 7, ठीक है भाई, 7 जो है, 7 देश हैं आपके, 7 देश क्या करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, 7 देश, कुल 9 हम बात करेंगे, ठीक है भाई, दोनों को मिलाकर के 9 हो जाएंगे, जिसमें से 7 आपके क्या करते हैं, स्थलीय सीमा, और 2 क्या करते हैं, 2 आपकी क्या करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। समझ में आया भाई, किसी साथी का कोई डाउट, तो 7 क्या हो जाएंगे, 7 देश हो जाएंगे जो कि स्थलीय सीमा हो जाएंगे, ये आपके स्थलीय सीमा हो जाएंगे, स्थलीय सीमा साझा करने वाले, स्थलीय सीमा साझा करने वाले, स्थलीय सीमा साझा करने वाले, ठीक है भाई, स्थलीय सीमा। और ये आपके जो 2 हो जाएंगे, ये आपके समुद्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भैया, समुद्री हो जाएंगे, याद रखिएगा समुद्री हो जाएंगे, ठीक है भाई, समुद्री सीमा। लिखता जा रहा हूं, एक एक चीज समझाता भी जा रहा हूं, किसी साथी का कोई डाउट होगा तो वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है भाई। आगे बात करें, किसी साथी का कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। कुल कितने हैं, कुल 9 देशों के साथ हमारी क्या होती है, सीमा साझा होती है, 7 स्थलीय और 2 समुद्री सीमा। समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है, किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करें, 1 मिनट, चलो भाई आगे बात करें भाई, थोड़ा लाइट ट्रिप कर गई थी, ध्यान दीजिए, आगे बात करें। यहां पर ध्यान दीजिए, जो 7 हमारे देश हैं, कौन कौन से देश हो जाएंगे, प्यारे बच्चे 7 हमारे जो देश हैं कौन कौन से देश हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला अगर हम बात करें तो पहले जो हमारे देश की बात आती है, तो सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा होती है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होती है, फटाफट से इसका जवाब दें भाई। सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, स्थलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट से इसका जवाब दें। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ होती है भैया, लिखेंगे यहां पर किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, अभी मैं उसको लिखवा दूंगा, पहले यहां पर लिख लीजिए, 7 जो देश हैं उनकी सीमा, स्थलीय सीमा वाले देश कौन हो जाएंगे, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा पहला, पाकिस्तान। 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरफ से पाकिस्तान, ठीक है भाई, पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें कौन हो जाएगा भाई, पाकिस्तान के बाद कौन आता है, अफगानिस्तान आता है। कौन आता है भैया, अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें प्यारे बच्चा तो कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। कौन होगा भैया, चीन आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और प्यारे बच्चा चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, फटाफट से इसका जवाब दें, चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, चौथे नंबर पर नेपाल कह लीजिए या फिर भूटान को यहां पर रख लीजिए, नेपाल रखते हैं भाई, सीरियल वाइज चलते हैं, नेपाल को रख लेते हैं, नेपाल हो गया। 5वें नंबर पर भूटान को रखते हैं, किसको रखते हैं भाई, भूटान को रखते हैं, भूटान हो गया 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर कौन हो गया भाई, फटाफट से इसका जवाब दें, 6वें नंबर पर कौन हो जाएगा, 6वें नंबर पर हम बांग्लादेश को रखते हैं। किसको रखते हैं, बांग्लादेश को रखते हैं, बांग्लादेश, ठीक है भाई, बांग्लादेश को रखते हैं। और प्यारे बच्चा 7वें नंबर पर हम किसको, म्यांमार को रखते हैं। किसको रखते हैं, म्यांमार को रखते हैं। समझ में आ रहा है भाई, किसको रखते हैं, म्यांमार को रख देते हैं। आगे बात करें, ये कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और आपका हो जाएगा म्यांमार। ये आपकी क्या है, स्थलीय सीमा साझा करने वाले क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे, जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें समुद्री सीमा की, तो समुद्री सीमा में पहला हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है भाई, श्रीलंका जी हो जाएंगे, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें प्यारे बच्चा, तो दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका मालदीव आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई, मालदीव आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा। समझ में आ रहा है,
किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। तो पहले नंबर पर श्रीलंका जो कि आपकी समुद्री सीमा, और दूसरे नंबर पर मालदीव हो जाएगा जो कि आपकी दूसरा नंबर पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी साथी का कोई डाउट? तो ये ऐसे क्या हो गए, दो आपके देश हो गए जो कि क्या करते हैं, जो 9 आपके देश हो गए जो कि क्या करते हैं, यहां पर ये सीमा साझा करने का काम करते हैं, जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। आगे हम इसको अगर मैप के माध्यम से समझें प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए, मैप यहीं पर मैं बीच में ही बनाए दे रहा हूं। एकदम बेहतरीन ढंग से क्लास चल रही है, एकदम जबरदस्त तरीके से। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो सर जी बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बिल्कुल सभी साथी फटाफट से क्लास को बस शेयर करते रहें, ठीक है भाई। क्लास को जरूर आप लोग शेयर कर दिया करें। मैप के माध्यम से भी मैं समझाता चल रहा हूं, ठीक है भाई। ये आपका भारत का नक्शा बन गया है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये भारत का नक्शा हो गया प्यारे बच्चे। अब भारत के नक्शे में हम एक एक को समझेंगे कि भाई जो हमारे स्थलीय सीमा, यहां से आपकी स्थलीय सीमा शुरू होती है, देखे होंगे यहां से आपकी स्थलीय सीमा, ये आपकी स्थलीय सीमा जो मैं येलो से कर रहा हूं, ये क्या हो गई, आपकी स्थलीय सीमा ही हो जाएगी ये, ठीक है भाई। क्या हो जाएगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, स्थलीय सीमा हो जाएगी, जो कि क्या करती है, भारत के साथ जो सीमा देश बनाते हैं उनका बात ये करता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक आपकी क्या हो जाएगी, स्थलीय सीमा। यहां से हम बात करेंगे पाकिस्तान से, ठीक है भाई। कहां से बात करेंगे, पाकिस्तान, यहां पर हो जाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ साथियों इतना सीमा साझा होती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चीन की। तो प्यारे बच्चा चीन यहां पर देखने को आपको मिलता है, क्या में देखने को मिलता है, यहां पर चीन देखने को मिलता है। यहां पर भी ये सीमा भी आती है, यहां पर अक्साई चीन आपको मौजूद होता है, ये देखे होंगे, ये अक्साई चीन का भाग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चीन का ही पोर्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? क्या हो जाएगा, चीन का ही भाग हो जाएगा ये। आगे बात आती है भैया नेपाल की। तो यहां पर नेपाल देखने को मिलता है, भूटान आपको यहां पर देखने को मिलता है, म्यांमार आपको यहां पर देखने को मिलता है, और प्यारे बच्चे बांग्लादेश आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गया, 3 4 5 6 और 7, सातों देश आपको समझ में आ गए हैं कि भैया स्थलीय सीमा में साझा करने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपके 7 देश हो जाएंगे जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई, डाउट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आगे बात करें हम प्यारे बच्चा, बात आती है भैया समुद्री सीमा की, ठीक है भैया। तो यहां पर लटकता हुआ कुछ समुद्री सीमा में यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। क्या देखने को मिलता है, श्रीलंका देखने को मिलता है। 1 मिनट, क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चा, श्रीलंका यहां पर आपको कुछ देखने को यहां पर ऐसे देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है भैया? ये क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। और यहां पर कुछ आपको मालदीव देखने को मिलता है। लक्षद्वीप के नीचे प्यारे बच्चा आपको थोड़ा बहुत इस तरह में छोटा सा मालदीव देखने को मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया। इसी के नीचे क्या है, दक्षिणी एरिया में, दक्षिणी साइड में आपको मालदीव देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है भाई? किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़े, किसी साथी का कोई डाउट, एकदम समझ में आ गया भैया? क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे जो कि इससे क्या होते हैं, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, दोनों क्या करते हैं, ये समुद्री सीमा साझा करने वाले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, समुद्री सीमा साझा करने वाले, ये आपके 2 देश हो जाएंगे, ठीक है भाई, मालदीव और श्रीलंका। आगे बढ़े, किसी साथी का कोई डाउट, 1 बाय 1 एक एक की बात करें हम। किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करें प्यारे बच्चा, चलें भाई आगे बढ़ें। अब आगे हम बात करें प्यारे बच्चे, 1 बाय 1 एक एक की चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर साझा होती है सीमा भारत की, इसकी हम चर्चा करेंगे। कौन सी लाइन खींची गई है, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चा, इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। पहले हम बात करेंगे भैया पाकिस्तान की, ठीक है भाई, पाकिस्तान की। यहां पर लिखेंगे पाकिस्तान। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, एग्जाम में सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें 1 बाय 1 हेडिंग के साथ बात कर रहे हैं प्यारे बच्चा, अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, ठीक है भाई, इसकी स्थिति कहां पर है, स्थिति आप लिखेंगे स्थिति, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे, स्थिति आप इसकी लिखेंगे।
पाकिस्तान हो गया। इसकी अगर हम स्थिति की बात करें प्यारे बच्चा, पहली इसकी हम स्थिति की बात करते हैं, इसकी स्थिति, ठीक है भाई, इसकी स्थिति आखिर ये देखने को कहां पर मिलता है, ठीक है भाई। पहली इसकी बात आती है भैया स्थिति, इसकी बता दीजिए ये भारत के किस साइड में देखने को मिलता है। फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कहां पर देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चा भारत के पश्चिम में है। किसके है? भारत के पश्चिम में देखने को मिलता है ये, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में। ठीक है भाई, भारत के ये पश्चिम में देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी बात करें प्यारे बच्चा, इसकी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, सीमा की लंबाई लिख लेंगे यहां पर। इसकी सीमा की दूसरी बात आती है यहां पर, सीमा की लंबाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई। इसकी कितनी सीमा है भाई, इसकी सीमा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चा, फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कितनी हो जाएगी, फटाफट से इसका जवाब दें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, लगभग में कितना हो जाएगा, 3323 किलोमीटर की क्या है, इसकी सीमा साझा करता है। कितना? 3323 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। समझ में आ रहा है भाई, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन भाई, पाकिस्तान सीमा साझा करता है। आगे बात करें प्यारे बच्चा, किसी साथी का कोई डाउट, ठीक है भाई, किसी साथी का कोई डाउट। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। बताओ भाई फटाफट से, कौन कौन से भारतीय राज्य, तुरंत अपने दिमाग में मैप लाइए और उसको बताइए कि सर जी ये राज्य पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करने का काम करते हैं। फटाफट से बताओ भाई, एक बार फटाफट से सभी साथी एक बार जवाब दे दें, कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारतीय पाकिस्तान के क्या है, भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। प्यारे बच्चा तीसरे नंबर पर लिखेंगे, ध्यानपूर्वक एकदम क्लास चल रही है, ध्यानपूर्वक आप लोग लिखें। ठीक है भाई, राज्य, ठीक है भाई, राज्य जो सीमा साझा करते हैं, लिखेंगे यहां पर राज्य जो सीमा साझा करते हैं। भारतीय राज्य लिख सकते हैं या फिर राज्य जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, साझा करते हैं, साझा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जो कि सीमा साझा करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम बेहतरीन ढंग से एकदम क्लास को आगे बढ़ाएं भाई। फटाफट से इसका जवाब दें। पहला राज्य हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लिख लेंगे इसको जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पर किसकी हम बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। प्यारे बच्चा पंजाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है भाई, पंजाब हो जाएगा। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें प्यारे बच्चा, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है भाई, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। किसी साथी का यदि अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो कितने राज्य हो गए भारतीय, कितने राज्य पाकिस्तान के सीमा साझा करते हैं, तो प्यारे बच्चा कितने राज्य हो गए, 2 4 राज्य हो गए। तो 4 राज्य क्या करते हैं, भारतीय 4 राज्य क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई। अब बात आती है प्यारे बच्चा, यहां पर भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी क्या है, कौन से आपको सीमा रेखा देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सीमा रेखा देखने को मिलती है। तो लिखेंगे यहां पर कौन, क्या लिखेंगे भाई, कौन सी सीमा रेखा साझा, कौन सी सीमा रेखा दोनों के बीच में खींची गई है। ठीक है भाई, फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कौन सी सीमा रेखा इन दोनों के मध्य में खींची गई है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, कौन से हो जाएगी, जो महत्वपूर्ण रेखा है उसका नाम क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा प्यारे बच्चा, जो कि पाकिस्तान के साथ खींची गई है। ठीक है भाई, रेखा जो खींची गई है प्यारे बच्चा, लिखेंगे यहां पर रेखा जो खींची गई है, सीमा पर जो रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा या फिर लाइन लिख सकते हैं, रेखा हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, किसी साथी का कोई डाउट, क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ।
ठीक है भाई, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। कब खींची गई थी ये? फटाक से इसका जवाब दे भाई, कब खींची गई थी ये? प्यारे बच्चे ये खींची गई थी 1947 में। कब खींची गई थी? 1947 में, 1947 में। आगे बात करें भाई, किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करते हैं। यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए। आगे बात करें भाई, नेक्स्ट अगर हम देश की बात करें, इतना आप लोग याद कर लेंगे तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चा, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? ठीक है भाई, तो अफगानिस्तान प्यारे बच्चा छोटे से में ही अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है, जो कि पीओके वाला भाग हो जाएगा। ठीक है भाई, पीओके वाला भाग हो जाएगा यहां पर। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे भाई कि पीओके वाला भाग आपको वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान, ठीक है भाई, अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले क्या हो जाएगा? इसकी स्थिति, इसका विस्तार कितना किलोमीटर है, ये भी हम सब चर्चा करेंगे। आगे बात करें भाई, चलो भाई, इसकी पहले हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं भैया? स्थिति इसकी हम बात करते हैं, इसकी स्थिति क्या है। ठीक है भाई, इसकी स्थिति की बात करते हैं। कहां पर देखने को मिलता है? आखिर भारत से हम बैठे हुए और हम कहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अफगानिस्तान मौजूद है। ठीक है भाई, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? भारत के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है। कहां पर? उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है भाई, ये लिख लेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में, किधर भैया? उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है प्यारे बच्चा? पश्चिम में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम में स्थित है। किसी साथी का कोई डाउट? क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में क्या है? ये स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्यारे बच्चा, किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से पूछ लेना। दूसरा अगर हम बात करें प्यारे बच्चा कि इसकी हम क्या बात करेंगे? इसकी अगर हम सीमा की लंबाई की बात करेंगे, सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसकी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसको मैं दूसरे कलर से किए दे रहा हूं। ठीक है भाई, इसके सीमा की क्या हो जाएगी? इसकी सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, सीमा की लंबाई लिख लेंगे। ठीक है भाई, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है भारत के साथ जो मिलती है? प्यारे बच्चे 106 किलोमीटर। सभी को पता है कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर देखने को मिलता है। 106 किलोमीटर समझ में आ रहा है भाई? कितना? 106 किलोमीटर क्या होती है भारत के? अब भी प्यारे बच्चे ये पीओके वाला भाग है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है भाई, पीओके वाले भाग में ये भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, पीओके वाले क्षेत्र में ये देखने को हमको मिलता है। आगे बात करें भाई, आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चे कि इसके मध्य में, अफगानिस्तान और भारत के मध्य में जो लाइन खींची गई थी उसका क्या नाम है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी लाइन खींची गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कौन सी लाइन खींची गई थी? फटाफट से इसका जवाब दे दें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, सीमा रेखा। प्यारे बच्चे, जो सीमा रेखा है इसके मध्य में, सीमा रेखा जो बनाती है वो कौन सी सीमा रेखा हो जाएगी? जो खींची गई है जो सीमा रेखा, वो कौन सी हो जाएगी भाई? डूरंड रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चा? डूरंड रेखा हो जाएगी। लिखेंगे यहां पर, डूरंड रेखा हो जाएगी। ठीक है भाई, डूरंड रेखा हो जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? डूरंड रेखा हो जाएगी। इंग्लिश में भी मैं लिखे दे रहा हूं, डूरंड, डूरंड लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगी? डूरंड लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? अब ये प्यारे बच्चे कहा जाता है कि पाकिस्तान में आ गया है। प्यारे बच्चे, पहले क्या है? पीओके वाला भाग कहां पर है? पाकिस्तान में देखने को मिलता है, तो पाकिस्तान में ये हो गया है। समझ में आ रहा है भाई? क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये पहुंच गया है, पीओके वाला भाग में पाकिस्तान लिया हुआ है अभी।
ठीक है। तो अभी हम वो हमारे ही उसमें का भाग है, लेकिन इन्होंने क्या रखा है, उसको ले लिया है। तो प्यारे बच्चे वो भी अभी हम उसको पढ़ते हैं, और हम 7 देश ही पढ़ते हैं कि 7 देश हमारे देश के साथ क्या करती है, सीमा रेखा साझा करते हैं। समझ में आया भाई? कभी डाउट में मत रहना, काफी जगह 6 देश दे रखा है, लेकिन अभी भी पीओके वाला भाग हमारा ही है। ठीक है भाई, पाकिस्तान भले उसे लिया है, लेकिन अभी भी वो किसका है, हमारा ही है। समझ में आ रहा है भाई? किसी साथी का कोई डाउट? आगे हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई। कौन सी लाइन होती है सीमा रेखा साझा करती है प्यारे बच्चे? तो डूरंड लाइन क्या है, सीमा साझा करती है। आगे हम बात करें भाई, किसकी बात करते हैं आगे हम प्यारे बच्चे? आगे इसकी बात करें हम चीन के साथ। ठीक है भाई, किसकी बात करें? चीन के साथ आखिर सीमा रेखा कौन सी है? ठीक है भाई, चीन के साथ कितने किलोमीटर, कितनी रेखा देखने को मिलती है, ये लिखेंगे यहां पर कि चीन के साथ, किसके साथ भाई, चीन के साथ, चीन की बात करें। चलो भाई चीन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चा पहले हम इसकी स्थिति बात करते हैं। इसकी स्थिति क्या है? अगर हमें चीन जाना हुआ तो हम किस दिशा में जाएंगे, ये हम यहाँ पर स्थिति इसकी बात करें। भारत से देखने पर चीन किस साइड में देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चे चीन जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं उत्तर, कभी कभी उत्तर पूर्व भी उत्तर भी दे देता है उत्तर में, और उत्तर पूर्व भी दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर पूर्व में, ठीक है भाई, उत्तर भी लिख लीजिए, और वह उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। उत्तर व उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, ठीक है भाई, उत्तर व उत्तर पूर्व में क्या है, आपको देखने को मिलेगा कौन भाई, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चीन की स्थिति क्या है, ये आपको कहां देखने को मिलता है, उत्तर व उत्तर पूर्व। दोनों ऑप्शन एग्जाम में दे रखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्यारे बच्चा कौन सा आयोग किसे मानता है, ये कोई नहीं कहता है। ठीक है भाई, उत्तर में भी देखने को मिलता है और उत्तर पूर्व में भी इसको कभी कभी देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व भी कभी उत्तर दिया है या उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर पूर्व जरूर लगा करके आइएगा। समझ में आया? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये उत्तर पूर्व ही ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। आगे बात करें भाई, इसकी सीमा रेखा, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? इसकी सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई, सीमा की लंबाई प्यारे बच्चा कितने किलोमीटर है? फटाक से इसका जवाब दे भाई, कितने किलोमीटर हो जाएगी? 3488 किलोमीटर। ठीक है भाई, किलोमीटर क्या है, ये आपको भारत के साथ देखने को मिलेगी। इसकी कितने किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ साझा होती है? 3488 किलोमीटर। समझ में आ रहा है भाई, कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर क्या होती है, सीमा साझा होती है किसके साथ, भारत के साथ। अगर हम बात करें प्यारे बच्चा कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, प्यारे बच्चा राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है राज्य जो सीमा साझा करते हैं। राज्य, भारतीय राज्य लिख लेंगे या फिर राज्य लिख लेंगे, भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं। प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन है, सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है भाई, वो कौन से हो जाएंगे, फटाक से इसका जवाब दें भाई, कौन कौन से हो जाएंगे जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, लद्दाख आता है। कौन आता है भैया? लद्दाख आता है, ध्यान रखेंगे, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है भाई, लद्दाख हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। कौन होता है भैया? हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख दूं, किसी साथी का कोई डाउट? हिमाचल प्रदेश आता है। किसी साथी का कोई डाउट? हिमाचल प्रदेश लिख लेना। उत्तराखंड आता है, यूके लिख दूं भाई, उत्तराखंड आता है, यूके लिख दूं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। सिक्किम लिख दूं भैया, सिक्किम आता है। कौन आता है? सिक्किम आता है, तो यहां पर मैं सिक्किम लिखे दे रहा हूं। कौन होता है भैया? सिक्किम साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दूं प्यारे बच्चे, एपी
एपी लिख दूं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, पूरा मैं लिखे दे रहा हूं। चलो भैया एपी लिख दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आया भाई? तो ये ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। 5 राज्य क्या हैं? चीन के साथ सीमा साझा करते हैं भारतीय राज्य। ठीक है भाई, 5 राज्य चीन के साथ, 5 भारतीय राज्य, 5 भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं भाई? सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चा की कौन सी रेखा चीन और भारत के बीच में खींची गई है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कौन सी रेखा क्या करती है, चीन और भारत के साथ में बनती है? फटाक से इसका जवाब दें भाई, कौन सी है जो कि क्या करती है, चीन और, नाम सुने हैं, बिल्कुल नाम सुने होंगे, कौन सी हो जाएगी? फटाक से इसका जवाब दें भाई, कौन सी हो जाएगी? ठीक है, सीमा रेखा लिखेंगे यहां पर, सीमा रेखा, सीमा रेखा का जो नाम है वो क्या है? मैकमोहन रेखा है। क्या है बच्चा? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। अक्साई चीन, अक्साई चीन सुने हैं भाई? अक्साई चीन इन्होंने क्या कर लिया था, ले लिया था। ठीक है भाई, उसी के बीच में विवाद हुआ था। किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करें, किसी साथी का कोई डाउट? इस समय अक्साई चीन भारत का भाग था, भारत का भाग अक्साई चीन था, लेकिन वो किसके कब्जे में है? अभी जो है ये साथियों किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में चला गया है। ठीक है भाई, किसके कब्जे में? चीन के कब्जे में चला गया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्यारे बच्चे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट बात होती है नेपाल की। ठीक है भाई, नेपाल की हम बात करते हैं, लिखेंगे यहां पर नेपाल। चौथे नंबर पर आ गया भाई, चौथा नंबर पर कौन हो गया? नेपाल आ गया, नेपाल। पीछे नंबरिंग किए हैं आप लोग, नंबरिंग किए हैं। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर चीन लिख लेंगे, तीसरे नंबर पर चीन, और चौथे नंबर पर कौन हो गया? नेपाल आ गया। प्यारे बच्चे, नेपाल की जब भी बात आती है तो यहां पर हम लोग जाते हैं तो पासपोर्ट वीजा नहीं लगता है। समझ में आया भाई? क्या नहीं लगता है? यहां पर जाते समय कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना पासपोर्ट या फिर कह सकते हैं बिना वीजा के भी हम यहां पर चले जाते हैं। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट? किसी साथी का कोई डाउट? आगे बात करें नेपाल की। चलो भाई, नेपाल की बात करते हैं। बेहतरीन, अभी नेपाल में, ठीक है भाई, अभी नेपाल में तांडव हुआ था। आगे बात करें भाई, किसी साथी का कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसकी स्थिति की हम बात करते हैं, पहली बात करते हैं इसकी हम स्थिति। ठीक है, सरकार पलट दी है, सब लड़कों ने मिलके या फिर सभी युवाओं ने मिल करके नेपाल में क्या कर दिए, सरकार को पलट दिए हैं और भरपूर तांडव हुआ है। ठीक है भाई, किसके लिए? इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। समझ में आया भाई? किसके लिए? इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए भरपूर तांडव हुआ है। और बिल्कुल वहां पर लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा था। क्या कर दिए थे यहां पर? फटाक से जवाब दें भाई, क्या कर दिए थे? बंद कर दिया गया था। ठीक है भाई, बैन लगा दिया गया था। किस पर? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। समझ में आया भाई? इस पर बैन लगाने की वजह से क्या हो गया था, यहां पर एकदम भरपूर तरीके से जनता यहां की उग्र हो गई थी। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें भाई आगे बात करें।
आगे बात करें भाई, इसकी स्थिति की बात करें, किसी साथी का कोई डाउट होगा तो फटाक से अपने डाउट पूछ लीजिएगा। इसकी स्थिति क्या है प्यारे बच्चे, कहां पर देखने को मिलता है, तो भारत के उत्तर में देखने को मिलता है। कहां पर भैया, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है, ये स्थित है। ठीक है भाई, भारत के उत्तर में क्या है बच्चा, स्थित है। सीमा की लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, तो प्यारे बच्चा सीमा की जो लंबाई है, दूसरी हम बात करें सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई सीमा की लंबाई कितनी है बच्चा, फटाफट से इसका जवाब दे भाई। सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर हो जाएगी, 1751 किलोमीटर। किसी साथी का कोई डाउट, ठीक है भाई। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, फटाक से इसका जवाब दें, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, राज्य सीमा साझा करते हैं, राज्य सीमा कौन कौन से हैं भाई, फटाक से इसका जवाब दें, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। बहुत बढ़िया, मैप देखें और उसका फटाक से इसका उत्तर दें भाई। उत्तराखंड पहले हो जाएगा, यूके हम लिख लेंगे, एक तरफ से चलते हैं, उत्तराखंड यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, बिहार हो जाएगा। प्यारे बच्चे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। काफी बच्चों को डाउट होगा कि पश्चिम बंगाल कैसे होगा सर, तो बिल्कुल बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैप खोल करके देखिएगा, एकदम छोटा सा एक ऐसी लाइन जाती हुई आपको नजर आएगी, एकदम पतली सी लाइन। ठीक है भाई, ये आपको वेस्ट बंगाल भी क्या करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, केवल एक जगह से टच करता है। ठीक है भाई, केवल एक जगह से ऐसे थोड़ा सा टच करता है बस। समझ में आ रहा है, देख लेना, मैप अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चे चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल और पांचवा हो जाएगा सिक्किम। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करें, इसमें इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। ठीक है भाई, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। भूटान आता है कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर। भूटान की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, भूटान। तो प्यारे बच्चा भूटान जो है ये क्या देखने को मिलता है, इसकी स्थिति पहली, इसकी क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी बच्चा, फटाक से इसका जवाब दें भाई। इसकी स्थिति कहां पर भूटान देखने को मिलता है, भारत से देखने पर कहां पर भूटान देखने को मिलता है, तो प्यारे बच्चे ये अभी आपको कहां, उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ये भी आपको देखने को मिलता है। समझ में आया भाई, किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, जैसे पिछले की तरह इसकी क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी सीमा की लंबाई जो है, इसकी सीमा की लंबाई प्यारे बच्चा, सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, सीमा की लंबाई जो कि भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, फटाक से इसका जवाब दें भाई। कितने किलोमीटर, 699। ठीक है भाई, 699 किलोमीटर। कहीं कहीं 700 भी लिखा रहता है, तो बिल्कुल डाउट में मत रहना, टेंशन मत लेना। आगे हम बात करें, कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, फटाक से इसका उत्तर दें भाई। कौन कौन से राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, सीमा साझा करने का काम करते हैं, फटाक से उत्तर दें भाई। राज्य, राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, राज्य की सीमा कौन सी हो जाएगी, भारतीय कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, फटाफट से उत्तर दें भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा भैया सिक्किम को देखेंगे, सिक्किम आपको दिख रहा होगा, मैप उठा करके देखिए, सिक्किम आपको दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको वेस्ट बंगाल दिख जाएगा। ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल दिख जाएगा। और तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चे असम देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, असम भी इसके साथ सीमा साझा करता है। और चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 4 राज्य हैं जो कि भारतीय 4 राज्य हैं जो कि प्यारे बच्चे क्या करते हैं, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट बात करें, फटाफट से एक एक चीजें आप लोग लिखते रहिए जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। प्यारे बच्चे बांग्लादेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर पर हमारा आता है बांग्लादेश। कौन आता है भैया, बांग्लादेश आ जाता है। कौन आ जाता है भाई, बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश
लिखते जाएंगे, नोट्स एकदम कंप्लीट करते जाएंगे, पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाते चलेंगे। इसीलिए मैं एक एक चीजें लिखवाते चल रहा हूं, इसीलिए एक एक चीजें समझाते चल रहा हूं। ठीक है भाई, पहला नंबर पर स्थिति इसकी लिखेंगे। स्थिति क्या है इसकी? स्थिति क्या है बच्चा? स्थिति एक ही नोट्स में आपको सब कुछ लिख जाएगा, एक ही नोट्स में आपको सब कुछ, आप एकदम बेहतरीन बीपीएससी तक की भी तैयारी कर सकते हैं इससे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें जल्दी बदलती नहीं है। समझ में आया भाई? बात करें भाई स्थिति, तो भारत के प्यारे बच्चे कहां पर देखने को मिलता है? भारत के पूर्व में देखने को मिलता है। भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में ये देखने को मिलता है, पूर्व में स्थित है। प्यारे बच्चे अभी मैंने मैप बनाया था, ठीक है भाई। ये अगर हम बात करें मैप की, तो ये आपको कहां देखने को मिलता है? भारत की मुख्य भूमि से यहां पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है। समझ में आया भाई? यहां पर बांग्लादेश देखने को मिलता है, तो ये कौन सा भाग हो गया? ईस्ट का भाग हो गया, मतलब कि पूर्वी साइड में देखने को मिलता है। किसी साथी का कोई डाउट? आगे हम बात करें भाई, आगे साथियों बात करें। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लास को फटाफट से शेयर करते रहें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीमा की लंबाई, प्यारे बच्चे इसकी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? फटाफट से इसका जवाब दे दें भाई। तो प्यारे बच्चे सीमा की जो इसकी लंबाई है वो सबसे बड़ी लंबी सीमा इसी के साथ है। किसके साथ? 4000 कितने? 4096 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 4096 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 4096 किलोमीटर की क्या है इसकी, क्या हो जाएगी? सीमा की लंबाई हो जाएगी, जो कि क्या है? सबसे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। किसी साथी का कोई डाउट? अभी मैं बाद में लिखवा दूंगा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। प्यारे बच्चा तीसरे नंबर पर इसको हम लिख लेते हैं, तीसरे नंबर पर इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? तीसरे नंबर पर यहां पर इसकी जो राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं? राज्य जो सीमा साझा करते हैं, राज्य, राज्य जो भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं, भारतीय राज्य जो सीमा, राज्य की सीमा। ठीक है भाई, लिखेंगे यहां पर राज्य सीमा क्या हो जाएंगी, कौन कौन से राज्य हैं? फटाफट से इसका उत्तर दें भाई, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। असम दूसरे नंबर पर आता है प्यारे बच्चे, असम हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? फटाफट से उत्तर दो भाई। असम के बाद मेघालय आता है। कौन आता है भाई? मेघालय आता है। कौन आता है प्यारे बच्चा? मेघालय आता है। और चौथा नंबर पर कौन आता है? त्रिपुरा आता है। ठीक है भाई, कौन आता रहा है? त्रिपुरा आता है, लिख लेंगे, त्रिपुरा भी आता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बंगाल से पश्चिम कैसे प्यारे बच्चे, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है। समझ में आया भाई? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर लिए भी लिख लेंगे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि किससे, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है भाई, लिख लेंगे इस ये बात को। आगे हम बात करें भाई, नोट्स में लिखते चलेंगे, यहां पर जब आप लिख लेंगे तो बेहतरीन ढंग से जब भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है। त्रिपुरा हो जाएगा। आगे हम बात करें प्यारे बच्चे, मिजोरम भी यहीं पर देखने को मिलता है। मिजोरम भी क्या हो जाएगा? मिजोरम भी हो जाएगा। किसी साथी का कोई डाउट? तो इतने राज्य हैं भारतीय राज्य जो कि क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। किसी साथी का कोई डाउट? यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, एक ऐसा राज्य है जो कि, एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा लिख लेंगे, त्रिपुरा। यहां पर मैं चलो भाई आगे लिखे भी दे रहा हूं, नहीं आप लोग लिखेंगे बिल्कुल नहीं, कहेंगे सर जी सभी आप ही लिखवा दीजिए। ठीक है भाई, यहां इंपॉर्टेंट नोट में डाल करके लिखेंगे त्रिपुरा। ठीक है भाई, त्रिपुरा। यह एक ऐसा राज्य है, यह एक ऐसा राज्य है जो क्या करता है? बांग्लादेश के, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? तीन तरफ से। आगे बढ़े भाई,
क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से क्या है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करें प्यारे बच्चे, आगे बात करें, फटाक से इसको क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दें। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पर म्यांमार आता है। कौन आता है भाई? 7वें नंबर पर हमारा कौन आता है भैया? म्यांमार आता है। 7वें नंबर पर कौन आता है? म्यांमार आता है। प्यारे बच्चा म्यांमार आता है। तो म्यांमार की जब भी बात आती है तो म्यांमार आपको कहां पर देखने को मिलता है? कुछ इसकी स्थिति यहां पर, ये आपका भारत हो गया, यहां पर ये आपका क्या है, म्यांमार यहां पर देखने को मिलता है। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट? यहां पर क्या देखने को मिलता है? म्यांमार देखने को मिलता है। अब इसकी हम बात करें स्थिति की, पहली बात आती है जो हम बात करते आ रहे हैं, स्थिति। ठीक है भाई, स्थिति की हम इसकी बात करते हैं तो स्थिति ये कहां पर देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चे भारत के पूर्व में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है भाई, पूर्व में है। समझ में आ रहा है भाई? कहां स्थित है? भारत के पूर्व में। दूसरे नंबर पर बात आती है सीमा। ठीक है भाई, इसकी सीमा की लंबाई, सीमा लंबाई। कितनी लंबी सीमा है भाई? फटाक से इसका जवाब दे भाई, कितनी लंबी सीमा हो जाएगी? शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे तो है ही नहीं। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगा? कितनी किलोमीटर की है? 1643 किलोमीटर की क्या होती है? सीमा साझा करता है भाई ये। 1643 किलोमीटर की सीमा साझा किसके साथ? भारत के साथ करता है। आगे हम बात करें प्यारे बच्चा, आगे इसकी बात आती है भैया कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, भारतीय कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा राज्य। ठीक है भाई, राज्य लिखेंगे, राज्य सीमा, जो हम पहले लिखते आए हैं, लिख लेंगे राज्य सीमा। प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब दें भाई, फटाक से देखें और उसके बाद जवाब दें क्या क्या हो जाएगा। राज्य सीमा कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पहले नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दूं, लिख लेना आपने कॉपी में, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद नागालैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा प्यारे बच्चा, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा भैया? मणिपुर हो जाएगा। फिर मिजोरम हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चा? मिजोरम होगा, मिजोरम। समझ में आ रहा है भाई? क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। किसी साथी का कोई डाउट? इतना हो गया ये भैया आपकी क्या हो गई? स्थलीय सीमा की हमने बात कर ली। किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ये क्या हो गए? आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हो गए हैं। ठीक है भाई, 7 देश पढ़ लिए हैं, 7 को हमने पढ़ लिया, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश जो हैं। आगे बात करें भाई, अब बात करते हैं समुद्री सीमा की। ठीक है भाई, बात करते हैं दूसरे नंबर पर समुद्री सीमा आती है। प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर हम दूसरे नंबर पर डाल देते हैं भाई समुद्री सीमा। ठीक है भाई, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्री सीमा। यहां पर लिख लेंगे समुद्री सीमा। कौन कौन से राज्य अभी मैंने बताया? श्रीलंका और मालदीव। प्यारे बच्चा पहले नंबर पर लिखेंगे श्रीलंका। ठीक है भाई, श्रीलंका को हम समझेंगे यहां पर। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका। आगे बात करें भाई श्रीलंका के बारे में, आगे बात करें, श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक है भाई, स्थिति अगर हम इसकी बात करें, पहले हम जैसे बात करते आए हैं इसकी स्थिति की बात करते हैं। ठीक है भाई, पहले नंबर पर इसकी स्थिति हो जाएगी, स्थिति। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी? कहां पर देखने को मिलता है ये? भारत से किस साइड में देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चा दक्षिण हिंद महासागर में। ठीक है भाई, कहां पर? दक्षिण में, भारत के दक्षिण में। लिखेंगे यहां पर भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। समझ में आ रहा है भाई? कहां? हिंद महासागर में। नेक्स्ट बात करें भाई,
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर प्यारे बच्चे समुद्री सीमा की, तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या होती है, यहां पर कौन सा अलगाव की बात आती है, क्या होती है, अलगाव की बात आती है। ठीक है भाई, यहां पर क्या बात होती है, अलगाव की। किसके द्वारा अलग होता है, भारत और श्रीलंका कौन से जल डमरू कह सकते हैं या फिर कौन सी जल संधि कह सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, अलग होता है। तो फटाक से इसका जवाब दें भाई, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, फटाफट से उत्तर दो भाई, कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, फटाफट से उत्तर दें भाई, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भाई आगे बात करें, जल डमरू का मतलब नहीं समझ रहे हैं, काफी बच्चे डाउट में हैं, तो प्यारे बच्चा समझ लीजिए, ये देखिए ये भारत हो गया, ठीक है भाई, यहां पर आपको श्रीलंका देखने को मिला। तो प्यारे बच्चे जो ये बीच वाला भाग है ना, क्या भैया बीच वाला, सर जी कहाँ है जल डमरू बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे जो ये जल डमरू अलग करता है ना, ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, यही जो यहाँ पर जो जल डमरू है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जल डमरू या फिर जल संधि, दो देशों के बीच में हुई संधि को, ठीक है भाई, जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो फटाफट से इसको जवाब दे दें, क्या हो जाएगा। तो ये कौन सा जल डमरू है, इसको हम नाम दिए हैं कौन सा भैया, पाल्क जल डमरू। ठीक है भाई, पाल्क जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ठीक है भाई, तो क्या करता है, अलगाव किससे होता है, ये दो या फिर यहां पर जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है भाई, पाल्क जल संधि भी हो जाएगा, ये भी आप लोग कभी कभी यहां पर मन्नार की खाड़ी भी आपको देखने को मिलती है, तो मन्नार की खाड़ी यहां पर है। ठीक है भाई, मन्नार की खाड़ी भी लिख लेंगे, मन्नार की खाड़ी में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी लिख लेना भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से लिखवा दिया हूं। किसी साथी का कोई डाउट होगा तो समझ में तो आ रहा है ना बच्चा, समझ में तो आ रहा है, डाउट तो कुछ नहीं है, बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बात करें भाई, आगे बात करें तो यही बात यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चा, यही बात यहां पर लिखेंगे कि अलगाव जो है, अलगाव यहां पर लिखेंगे, अलगाव, अलगाव। ठीक है भाई, अलगाव किससे होता है, तो प्यारे बच्चे जो भारत और श्रीलंका के मध्य में अलगाव है, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाल्क जल डमरू। ठीक है भाई, वहां पर लिखा है पाल्क, पाल्क जल डमरू मध्य, पाल्क जल डमरू मध्य के क्या होता है, पाल्क जल डमरू मध्य, जिसको राम सेतु पुल भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, राम सेतु, ठीक है भाई, राम सेतु, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहीं पर राम सेतु भी तो स्थित है, बिल्कुल भाई, यहीं पर राम सेतु भी आपको देखने को मिलता है, जिसको आदम ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। तो यहां पर यह भी लिख लेंगे, पाल्क जल डमरू व आदम, काफी बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में मैं दोनों लिखवाए दे रहा हूं। ठीक है भाई, एकदम आदम, आदम, ठीक है भाई, आदम ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, राम सेतु कहा जाता है, राम सेतु। पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था साथियों। ठीक है, ये क्या होता है, से अलग है, अलगाव जो है क्या है, से अलग है, लिख लेंगे यहां पर, से अलग है। समझ में आया भाई, मन्नार की खाड़ी में ये आपको देखने को मिलते हैं, आदम का ब्रिज जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर जी जो राम भगवान गए थे ना श्री सीता जी को लेने, तो उसकी बात आती है कि भैया जो सर जी राम भगवान जी गए थे सीता जी को वो करने लेने, तो प्यारे बच्चे वो जो बनाए थे राम सेतु पुल बनाए थे। ठीक है भाई, राम सेतु पुल बनाए थे, तो वहीं पर इसका नाम वो क्या था, उसका नाम आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, और उसका राम सेतु भी कहा जाता है, जो कि किस जल संधि के, पाक जल संधि भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, जो कि दो देशों के बीच में संधि होती है उसको जल संधि कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक जल है उसको क्या कहा गया है, पाक जल डमरू मध्य के, क्या होता है, पाक जल डमरू मध्य के
मध्य से क्या होता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का काम करता है। समझ में आया भाई? जल डमरू मध्य समझ में आया, जल संधि दोनों समझ में आई। जो प्यारे बच्चे प्राकृतिक होती है उसको जल डमरू मध्य कहते हैं, और जो संधि होती है दो देशों के मध्य में पानी को लेकर के, ठीक है भाई, पानी को लेकर के जो संधियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको संधि का नाम दिया गया है। तो यहां पर पाल जल संधि भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चे? किसी बच्चे का कोई डाउट? जल डमरू मध्य और प्राकृतिक का मतलब जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हो उसको कहा जाता है। समझ में आया भाई? और संधि किसी देशों के द्वारा पानी को लेकर के उसके विषय में जो संधियां हो उसको जल संधि कहा जाता है। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। आगे बात करें प्यारे बच्चे, आगे बात करें, आगे बात करते हैं भाई, चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चा, यहां पर बात आती है, किसकी बात होती है? समुद्री सीमा को हम जब शुरू कर लिए हैं तो यहां पर बात आती है मालदीव की। ठीक है प्यारे बच्चा, 90वें नंबर पर आपका जो देश हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? और समुद्री सीमा का दूसरा देश हो जाएगा कौन भाई? मालदीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। मालदीव, ठीक है, मालदीव हो जाएगा। और ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर स्थिति, इसकी स्थिति की बात आती है प्यारे बच्चा, स्थिति। पहले यहां पर लिखेंगे मालदीव की स्थिति। इसकी स्थिति कहां है, कहां पर देखने को मिलता है? ये फटाफट से इसका जवाब दें भाई, कहां पर देखने को ये मिलता है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में लिख लेंगे यहां पर, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है भाई, पश्चिम में। किसी साथी का कोई डाउट? पश्चिम में, अरब सागर में, अरब सागर में क्या है? अरब सागर में द्वीप समूह में। ठीक है भाई, अरब सागर, क्या लिख देंगे? अरब सागर में, इतना लिखेंगे, अरब सागर में। किसी साथी का कोई डाउट? समझ में आ रहा है भाई? कुछ यहां पर देखने को मिलता है, इसकी भी स्थिति समझ लीजिए। यहां पर आपका लक्षद्वीप है। ठीक है भाई, यहां पर आपका लक्षद्वीप है, और यहीं पर जस्ट इसी के नीचे क्या है? यहां पर मालदीव देखने को मिलता है। समझ में आया भाई? तो ये क्या है? भारत की स्थिति से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। मतलब कि दक्षिण पश्चिम कुछ इस साइड आ रहा है ना भाई, तो ये कौन सी दिशा है भारत की? इधर आपका दक्षिण, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है भाई, वेस्ट हो जाएगा, और इधर आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे ये दोनों दिशा के मध्य में है, तो ये कहा, क्या कहा जाएगा? इस ओर है तो इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। समझ में आया भाई? डाउट क्लियर हो गया कि कहां देखने को मिलता है? तो ये आपको दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलता है मालदीव। समझ में आया भाई? स्थिति इसकी पता चल गई कहां पर है। नेक्स्ट हम बात करें, मैप खोल करके देख लीजिएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थिति ही पूछी जाती है बस, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। समझ में आया भाई? किसी साथी को कोई डाउट? कह सकते हैं एक ब्लू वाटर, जो कह सकते हैं एक ब्लू वाटर जो पॉलिसी है का हिस्सा भी ये था। ठीक है भाई, क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी का भी ये एक हिस्सा था। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट? यहां तक बताइए भाई, किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। एकदम शानदार तरीके से, शानदार तरीके से क्लास को हम आगे चलें भाई। ठीक है भाई, आज हम पूरा एकदम खत्म कर देंगे इसको, एकदम खत्म हो जाएगा आज। पड़ोसी देश आज खत्म हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चे बात आती है महत्वपूर्ण संगठन। प्यारे बच्चे यहां पर एक चीजें और लिख लीजिए, काफी बच्चे डाउट में होंगे। सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा। ठीक है भाई, नोट पॉइंट में यहां पर आप लिखेंगे सबसे लंबी सीमा, नोट में लिख लीजिए। ठीक है भाई, सीमा तो आपको मैं बता ही दिया हूं। सबसे लंबी सीमा, भारत के सबसे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, लंबी स्थलीय सीमा
स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करती हैं। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ समझ में आया? और सबसे छोटी सीमा किसके साथ हो जाएगी प्यारे बच्चा? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है भाई, अफगानिस्तान के साथ। या फिर कह सकते हैं सीमा साझा होती है। ठीक है भाई, के साथ सीमा साझा करते हैं, यहां पर साझा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होती है भाई? फटाक से इसका जवाब दें भाई, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, जो कि पीओके वाले भाग में देखने को मिलता है। अब उसको हम अपना ही मानेंगे, बिल्कुल अपना ही मानेंगे, हमारा ही है अफगानिस्तान। ठीक है भाई, अफगानिस्तान लिख लेंगे। समझ में आया भाई? सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा होती है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होती है? साझा लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा यहां पर। ठीक है भाई, साझा करती है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। समझ में आया भाई? किसी साथी का कोई डाउट? यहां तक बात हो गई, आगे बात करें भैया, आगे बात करें। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण इसके संगठन की। ठीक है भाई, आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन हैं? महत्वपूर्ण संगठन, प्यारे बच्चा जो महत्वपूर्ण संगठन की बात करते हैं, आखिर हमारे भारत के साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन यहां पर देखने को मिलते हैं? ठीक है भाई, तो यहां पर पहला लिखेंगे जो हमारा इनके सबके साथ जो महत्वपूर्ण जो इनके सबके साथ संगठन है वो कौन सा हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब दें भाई। सार्क नाम सुने हैं? सार्क। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग संघ लिख लीजिए, सहयोग संघ। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है भाई, इसका उद्देश्य प्यारे बच्चे जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? क्या? दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग। समझ में आ रहा है भाई? क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? दक्षिण एशियाई जो देश हैं उसमें जो भी प्यारे बच्चे जो भी है उनके क्या करेंगे? सहयोग करने का काम करेंगे। इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे क्या भैया? दक्षिण एशियाई देशों के बीच संगठन। क्या है? देशों के बीच सहयोग। समझ में आ रहा है भाई? क्या हो जाएगा? देशों के बीच सहयोग। दूसरा अगर हम महत्वपूर्ण संगठन की बात करते हैं प्यारे बच्चा, जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण संगठन है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेमेस्टिक। ठीक है भाई,
बेमेस्टिक, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, बेमेस्टिक हो जाएगा, TEC होगा, TEC, ठीक है भाई, TEC हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, फटाक से इसका जवाब दें। इसका उद्देश्य जो है, प्यारे बच्चे इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका जवाब दें। बेमेस्टिक का उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हो जाएगा, ठीक है भाई, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, लिख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, तीसरे नंबर पर कौन आता है भाई, तीसरा नंबर एक और संगठन है यहां पर, ठीक है, तीसरा नंबर पर इसका एक और संगठन है, महत्वपूर्ण जो संगठन है, BBIM, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, बांग्लादेश बांग्लादेश हो जाएगा, फिर उसके बाद भूटान हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, भूटान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, नेपाल हो जाएगा, नेपाल इनिटिएटिव हो जाएगा, ठीक है भाई, नेपाल, फिर उसके बाद इनिटिएटिव हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, नेपाल इनिटिएटिव हो जाएगा। समझ में आया। इसका उद्देश्य क्या होगा बच्चा, फटाक से इसका जवाब दे भाई, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, इसका उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा, फटाक से इसका जवाब दें, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, परिवहन और ऊर्जा सहयोग के लिए इसका क्या है, ये संगठन हो जाएगा, ठीक है भाई, परिवहन और ऊर्जा सहयोग, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, परिवहन और ऊर्जा सहयोग, ठीक है भाई। ये हो गया साथियों आज की क्लास का आपका महत्वपूर्ण संगठन। समझ में आया भाई, महत्वपूर्ण संगठन, ये आपके संगठन हो जाएंगे। किसी साथी का कोई डाउट हो तो फटाक से अपने डाउट क्लियर कर सकता है, तुरंत अपने डाउट पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताएं भाई, फटाफट से बता दो भैया, ये महत्वपूर्ण संगठन हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन ढंग वाले, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास आपकी चल रही है, पर डे आपकी क्लास होती है, पर डे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है भाई। आज की क्लास में हमने इतना चर्चा कर लिया है भाई बेहतरीन ढंग से। सभी साथी एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, एकदम बेहतरीन ढंग से। एकदम ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच की क्लास आपकी हो रही है भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक चीजें समझाते हुए चल रहा हूं, शानदार तरीके से क्लास हो रही है प्यारे बच्चा। आज हम बात कर लिए हैं भारत के पड़ोसी देशों की, बात कर चुके हैं, ठीक है भाई, एक ही क्लास में पूरी क्लास खत्म हो गई, ठीक है भाई। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एकदम वसूल अपनाए रखना, ठीक है भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई। जोश और जुनून घटना नहीं चाहिए। पर डे क्लास आपको
पर डे क्लास आपकी होती है प्यारे बच्चा, पर डे क्लास में जुड़िए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को नोट्स और पेन कॉपी लेकर को बनाते रहिए। ठीक है भाई, बनाते रहिए। चैलेंज करता हूं प्यारे बच्चे, अगर ज्योग्राफी में आप अगर मन से तैयारी कर लिए, अगर बेहतरीन ढंग से समझ लिए, किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो अपने डाउट पूछ सकता है कि सर जी मुझे ये डाउट है, ये डाउट नहीं है, सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। समझ में आया भाई? मिलता हूं तब तक के लिए, जय हिंद।